सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मैं पूछता हूं ये सब हुआ कैसे? वो शूटर जगताप तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जानता था कि डॉक्टर हाशमी कहां पर है, तो फिर वो कैसे मारा गया? आई एम सॉरी सर, मुझे लगता है कि जामदाड़े ने उसे जरूरत से ज्यादा टॉर्चर किया और व्हाट? नो सर, ये सब झूठ है। सर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सच्चाई कुछ और है। क्या मतलब? तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सर कल रात जगताप सब कुछ कबूल करने ही वाला था। उतने में सर यानी कि इंस्पेक्टर विजय इंट्रोगेशन रूम में आए और मुझे बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद अंदर से घूटी घूटी चीखें सुनाई दी। जब मैं अंदर गया तो जगताप की लाश पड़ी थी। बहुत कल रात? इसका मतलब यह है कि जगताप तुम्हारे टॉर्चर से नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय की टॉर्चर की वजह से मारा गया है। टॉर्चर से नहीं सर, मुझे लगता है जगताप को जानबूझकर मार दिया है और उसके लाश से यह जाहिर होता है कि उसका गला घोट दिया हो और यह घिनौना काम इंस्पेक्टर विजय ने किया है। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो जामदाड़े? क्या हो गया तुम्हें? कल रात मैं लॉकअप में आया था और मैंने जगताप को मारा। उस जगताप को जो मेरी बेगुनाही का एक वाहिद। इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारा मतलब है इंस्पेक्टर जादव की तरह इंस्पेक्टर जमदाड़े भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ? शायद। क्यों सर, क्यों आप सिर्फ इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं? आप लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते? यस कमिश्नर साहब, मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर विजय की शोहरत से मैं धोखा खा गया। आपका मतलब है कि इंस्पेक्टर विजय ने? नहीं सर, इन लोगों को धोखा हुआ है, कोई गलतफहमी हुई है सर। आपको क्या लगता है कि इंस्पेक्टर विजय अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है? कभी कानून अपने हाथ में ले सकता है? इट्स इम्पॉसिबल सर। मगर विजय? मगर क्या सर? आपको भी मुझ में विश्वास नहीं? अब बात विश्वास की नहीं रही इंस्पेक्टर विजय। जितना विश्वास मुझे तुम पर है उतना ही विश्वास मुझे जाधव और जामदाड़े पर भी है। इसलिए अब यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि कौन सच बोल रहा है। वेल कमिश्नर, मुझे लगता है 2 आदमियों की गवाही काफी है इंस्पेक्टर विजय को मुजरिम साबित करने के लिए। और फिर ये ऑफिसर झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए अब आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सख्त कदम? डेफिनेटली कमिश्नर साहब, यू मस्ट सस्पेंड इंस्पेक्टर विजय और आप उन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करवाइए। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी इंस्पेक्टर विजय, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरा यकीन मानिए सर कि मैं सच बोल रहा हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। बट इट इज नॉट। सर, क्या मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि इंस्पेक्टर विजय एक मौके का हकदार है? सर ऑल राइट इंस्पेक्टर विजय, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देता हूं, ओनली 24 आवर्स। और इन 24 घंटों के अंदर तुम अपनी बेगुनाही का सबूत या फिर डॉक्टर हाशमी का पता जानने में कामयाब नहीं होते हो। डोंट ब्लेम मी। थैंक यू वेरी मच। बट रिमेंबर, ओनली 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे। अंडरस्टूड? 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है शर्मा मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। उसका एक ही तरीका है मेरे पास कि असली मुजरिम को, उसके नकाब को मुझे निकाल कर फेंकना पड़ेगा। देन ओनली आई कैन प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम इनोसेंट। मगर कैसे सर? असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही कड़ी थी, वो शूटर जगताप, और वो मारा जा चुका है। शर्मा, किसी तरह ये पता लगा कि उसके आजकल का ठिकाना क्या था, उसके साथी लोग कौन थे और वो किन लोगों के लिए काम करता था। लेकिन सर,
अब यह सब पता करना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास से हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो उसके बैकग्राउंड पर रोशनी डाले। सर, मुझे तो अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। शर्मा, जब अंधेरा गहरा होता है तो याद रखना सुबह बहुत जल्द होने वाली होती है। ये उसकी साइंस है। क्या मतलब सर? मतलब ये शर्मा की इस गहरे अंधेरे में मुझे एक रोशनी की किरण उभरती हुई दिखाई दे रही है। शर्मा, जगताप के बाजू पर गुदा हुआ ये स्कॉर्पियो, आई मीन बिच्छू, बिच्छू। यस यस, ये तो स्कॉर्पियो क्लब के मेंबर्स के हाथों पर अक्सर गुदा हुआ होता है। यही बिच्छू स्कॉर्पियो क्लब के मेंबरों के हाथों पर गुदा हुआ होता है। शर्मा, तो इसका मतलब है कि जगताप ब्लैक स्कॉर्पियो क्लब का मेंबर था। ब्लैक स्कॉर्पियो क्लब? सॉरी सर, आपके लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि आपको एक भी पैग नहीं दिया जाएगा। किसने दिया ये इंस्ट्रक्शन? ऑफ कोर्स मैडम ने, और कौन दे सकता है इंस्ट्रक्शन? ओह माय गॉड, मैडम इधर ही आ रही हैं। अगर उन्होंने आपको इधर देख लिया, मेरी तो पार्ट लग जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो इंस्पेक्टर विजय समझ के भाग खड़े होंगे। मैं तो बस ऐसा सोचा थी। समझ गई, मैं जानती थी शराब की तलब तुम्हें यहाँ खींच लाएगी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक तुम हमारा काम पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हें शराब नहीं मिलेगी। ऐसा मत बोलो ना। एक पैग, सिर्फ एक पैग प्लीज। यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? What do you mean कहाँ? वहीं जहाँ तुम इतने दिनों से हो। क्या 3 दिन हो गए पिया नहीं ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। I'm very sorry। हाँ चलो चलो। Come on। ज़ेबा, the gorgeous! धोखा खा गई जान तुम भी। कौन? कौन हो तुम? जॉन, I'm your Rocky। रॉकी? अगर तुम रॉकी हो तो फिर ये? Gorgeous, he's lying। ये लायर है, झूठ बोल रहा है। ये इंस्पेक्टर विजय। I'm your Rocky darling। Don't trust him। अच्छा? Okay? Okay। शिवा! नहीं मैडम, रॉकी सच बोलता है। सुबह से आप उनके साथ है। वो आपके साथ जो है ना, वो इंस्पेक्टर विजय है। लेकिन टाइम वेस्ट मत करो ज़ेबा, तुम शिवा के साथ यहां से निकल जाओ। असली और नकली का फैसला मैं करूंगा।
Your Rocky will do it, baby. You go! कम ऑन मैडम। Hey, listen to me, gorgeous. You trust me. I am Rocky. ये झूठ बोलता है. He's Inspector Vijay. मैं तुम्हारा Rocky हूँ, darling. I'm from Goa. Rocky. Zeba Jan, you listen. तुम खुद सोचा अगर मैं Inspector Vijay होता, तो तुम्हें मेरे my baby को आसानी से जाने देता? No. लेकिन इसका क्या होगा? इसका फैसला मैं करूंगा. इस आदमी का क्या करना मैं करूंगा. You go with Shiva. Go from here. अच्छा, तो वो तुम हो जिसने मेरे हम शक्ल का फायदा उठाकर मेरे पूरे डिपार्टमेंट को धोखा दिया. राइट You're right इंस्पेक्टर विजय. You know what? अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ. सपने तुम बहुत अच्छे देख लेते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि हर सपना पूरा नहीं होता. रॉकी का हर सपना पूरा होता है इंस्पेक्टर विजय, हर सपना. इसीलिए तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त मरना. Get ready! Don't move. Drop the gun. Don't move. Oh God, मैंने सोचा था एक को ही मारूंगा, ये दूसरा भी आ गया. चलो दोनों को मार देते हैं. दोनों को मार देते हैं. Get ready. शर्मा, कॉल दी एम्बुलेंस. I'm really sorry, इंस्पेक्टर विजय, कि हमने तुम पे शक किया, लेकिन तुम तो जानते हो कि हम वो सोचने पे मजबूर हो गए थे जो हम नहीं सोचना चाहते थे. मैं समझता हूं सर, लेकिन सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. आपकी जगह कोई और भी होता तो सर वो भी धोखा खा के ये गलती कर देता. सर तुम्हें कैसे शक हुआ कि कोई तुम्हारा हमशक्ल भी है? वेरी सिंपल सर. सबसे पहले मैं तो ये जानता था कि मैंने वो दोनों वारदातें नहीं की हैं. लेकिन सर जब बार बार ज्यादा और जामदाड़े मेरा ही नाम ले रहे थे कि उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे थोड़ा शक हुआ. और शक ये हुआ कि ये काम कोई मेरा हमशक्ल ही कर सकता है. तो क्या डॉक्टर हाशमी अभी भी उस नकली इंस्पेक्टर विजय के कब्जे में है? बदकिस्मती देखिए सर कि वो नकली विजय, आई मीन उर्फ रॉकी, इस वक्त कोमा में है. अब ये पता नहीं कि सर उसे होश कब आएगा, और ये भी पता नहीं कि अब हम हाशमी साहब को कभी ढूंढ पाएंगे या नहीं. इंस्पेक्टर विजय, कहीं ऐसा ना हो कि इस रॉकी के होश में आने से पहले ही इसका भी वही हाल हो जो शूटर जगताप का हुआ था, यानी कि इसी के गिरोह के लोग कहीं से हॉस्पिटल में न मार डालें. नॉट टू वरी सर, हमारी फोर्स का कड़ा इंतजाम अस्पताल में है सर. हमारी ऑफिसर्स के परमिशन के बगैर ना अंदर कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है सर. डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इसे कब तक होश आ जाएगा? देखिए, कोमा में तो ये नहीं है, सिर्फ बेहोशी में. जैसे ही इसे होश आएगा समझ लीजिए खतरा टल गया. डॉक्टर साहब, इसे जल्द से जल्द होश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अहम सबूत है हमारे केस के लिए. प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त हमने अस्पताल में कर दिया. आपको किसी बात की चिंता नहीं. थैंक यू. क्या खबर है? गुड न्यूज़ है मैडम,
रॉकी की तो जान बच गई और वो कोमा से भी बाहर आ गया है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। थैंक गॉड। लेकिन रॉकी को किसी तरह से भी वहां से निकालना होगा। इम्पॉसिबल मैडम, क्योंकि वहां पे बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ज़ेबा जो ठान लेती है वही करके दिखाती है। जयराम विनायक, अच्छी तरह से सोच लो। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। तुम कमरे के बाहर खड़े रहोगे और विनायक तुम बाहर मेन डोर पर हॉस्पिटल। दोनों मुस्तैदी से यहां पर तैनात रहोगे और ध्यान रहे कोई भी तुम दोनों की नजरों से बचकर यहां से निकलने ना पाए। बी केयरफुल, ओके? मामला बहुत संगीन है, इसलिए हमें पल पल की खबर रखनी है यहां पर। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ओके? ख्याल रहे कोई यहां से बचकर निकलने ना पाए। इंस्पेक्टर साहब, समझ में नहीं आता यहाँ आपने इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा के रखी है? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आने की हिम्मत करेगा। Oh my God! वो नर्स! Oh my God! यहाँ तो कोई नर्स नहीं है। लगता है वो नर्स रॉकी को लेकर निकल गई है। हमारे पास रॉकी के अलावा ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। अब क्या होगा? मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर। शर्मा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो? वो सर, एक्चुअली सर वो रॉकी के लोग उसे निकाल कर ले गए सर। यस सर, रॉकी अभी होश में आने वाला था कि सर वो गॉड। शर्मा, अब तो मेरा पेशेंट है सर। आइए, अंदर आइए। हाँ पेशेंट। ये रहा।